हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो है वो शेल मॉडल का पार्ट सेकंड रहेगा। पहला पार्ट जो है मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इससे पहले उसे जाके देख लीजिए ताकि आपको जो है ये फर्दर आगे को समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, पहले वाले पार्ट में हमने ये टेबल बनाना तक सीख लिया था। उसमें हमने देखा था कि जो मैजिक नंबर हैं, जब हमने पोटेंशियल ले रखा था, वो पोटेंशियल जो है सिर्फ 2-3 ही मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर पा रहा था। वो थे 2, 8, 20। उसके बाद उस पोटेंशियल में हमारा जो है 40 आ जा रहा था, जबकि 40 जो है मैजिक नंबर नहीं था। तो इसको सही करने के लिए हमारे मेयर और उनके साथ के और साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क करा और उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट करा कि हमें यहाँ पे स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी हमें यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। हमने सेंट्रल पोटेंशियल तो जो लिया था उसी में हमें एक और टर्म लेने की ज़रूरत है, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो उन्होंने फिर जो है फर्दर पोटेंशियल को कुछ इस तरीके से लिया, वी आर इक्वल टू माइनस फाई आर एल डॉट एस। ठीक है, एल यहाँ पे आपका एंगुलर और ये स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन इस तरीके से आपका है। और फाई आर का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया वो था बी अपॉन आर डेल एफ ओवर डेल आर। देखिए, देन फर्दर इट वाज सजेस्टेड दैट स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन टर्म शुड बी एडेड टू द सेंट्रल पोटेंशियल वी आर। देन वी आर बिकम्स वी आर इक्वल टू माइनस फाई आर एल डॉट एस, वेयर फाई आर इक्वल टू बी अपॉन आर डेल एफ ओवर डेल आर। ठीक है, अब जो ये स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, इसमें क्या होगा, आपका स्पिन और ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कुछ बनकर आएगा, जो होता है आपका जे। और जे का फॉर्मूला कैसे आता है, जे इक्वल टू एल प्लस एस। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन्हीं के संग एक और बार डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। जैसे ये है जे, ठीक है, इस जे का मैं जे के संग डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो इधर क्या आ जाएगा आपका एल प्लस एस का, इसके संग एल प्लस एस के संग जो है डॉट प्रोडक्ट। फिर फर्दर ये इसके संग इस तरीके से सॉल्व होते रहेंगे। लास्ट में हमें जो यहाँ पे एल डॉट एस की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2। देखिए, इसे सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या आएगा, ये आया हमारा इसे सॉल्व करके एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस। तो यहाँ से हमने एल डॉट एस की वैल्यू निकाली जो कि हमारी ये निकल कर आई। फिर ऊपर यहाँ पे हमारा एल डॉट एस था, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा वी आर इक्वल टू क्या आया, माइनस फाई आर जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2। अब इस स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से जो हमारी टोटल एनर्जी आएगी वो क्या निकल कर आती है, ई इक्वल टू माइनस फाई आर। ठीक है, ये आया आपका जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर अपॉन 2। अब ये कैसे आया, देखिए हमने, अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर हम इसे टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते थे, या आप ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, एन इक्वल टू अंडर रूट एन माइनस 1 एच कट, इस तरीके से आता था। मैं इसका स्क्वायर भी निकाल दूँ तो क्या आ जाता था, एन माइनस 1 एच कट का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाता। तो सेम वही हमने यहाँ पे जे के लिए करा है। यहाँ पे देखिए कैपिटल जे है और यहाँ पे ये जो है स्मॉल जे है, ये जे के लिए करा हमने, यही चीज़ यहाँ पे एल के लिए करी है, फिर यही चीज़ हमने यहाँ पे एस के लिए करी है और इसे एनर्जी वाले फॉर्मूले में हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो हमारा ई इक्वल टू क्या आया, माइनस फाई आर जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 अपॉन 2 और एच कट स्क्वायर। अब ये जे जो है, ये जे किससे मिलकर बना है, आपका एल और एस की वजह से बना है। तो इस जे की दो वैल्यू हो सकती हैं आपकी, एल प्लस एस, दूसरा एल माइनस एस। और एस की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, न्यूक्लियॉन्स के लिए हाफ होती है। तो हमारे यहाँ पे जे इक्वल टू क्या आया, एल प्लस हाफ, और ये क्या आया, एल माइनस हाफ। तो अब हमें यहाँ पे ई जो है निकालना है एल प्लस हाफ के लिए, यानी कि जे की जगह पे एक बार एल प्लस हाफ रखना है और फिर दोबारा एल माइनस हाफ के लिए निकालेंगे तो जे की जगह पे आपने एल माइनस हाफ रखना है और इसे जो है आपने सॉल्व कर देना है। एस की वैल्यू भी आपको पता है हाफ है और इसे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करके हमें क्या मिला, ई एल प्लस हाफ मिला आपको, माइनस फाई आर एल एच कट स्क्वायर अपॉन 2 और ई एल माइनस हाफ हमें क्या मिला, फाई आर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एल प्लस 1। अब एक चीज़ देखिए,
L प्लस हाफ की एनर्जी क्या है, नेगेटिव में है, यानी कि इसकी एनर्जी जो है पॉजिटिव में जाएगी जब हम इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। और दूसरा, जब यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो है ये पॉजिटिव में है तो ये तो ऊपर आ गया, और ये वाला जो है ये नेगेटिव में आएगा तो नीचे आएगा। अब इन सब की वैल्यू को लेकर हमने क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले जब हमने वहाँ पे देखा था लैम्डा इक्वल टू क्या लिया था, हमने 0 लिया था। तो लैम्डा इक्वल टू 0 में देखिए यहाँ पे 0 में हमने लिया, तो 0 में हमारा क्या आ रहा था, 1। ये देखिए आप यहाँ पे 1,0, यानी कि 1s आ रहा था। यहाँ पे p का तो कुछ है नहीं, तो 1 ये क्या है आपका s है, ठीक है। 1s है तो हमें यहाँ पे j की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। j इक्वल टू हमारे पास क्या था, l प्लस हाफ या फिर l माइनस हाफ। अब यहाँ पे l की कोई वैल्यू ऐसी कुछ है नहीं, तो j इक्वल टू हमारे पास सीधे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखते हैं ना, देखिए यहाँ पे 1s के बाद यहाँ पे पीछे से छोटा सा एक यहाँ पे हाफ लिख देते हैं, और फिर फर्दर हम इसे ऐसे आगे को तोड़ते हैं। तो जब हमने वहाँ पे तोड़ा था वहाँ पे क्या आ रहा था आपका 2l प्लस 1 हम लोग लेकर चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम टोटल निकालना है हमें यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे चाहिए सेल को फिल करने के लिए, तो अब j की वजह से निकालेंगे वो हम, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है आपका 2j प्लस 1। j कितना आया, हाफ आया, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कटा कितना आया यहाँ पे 2। ये 2 आया, तो यहाँ पे हमें टोटल कितने चाहिए, अभी हमें यहाँ पे 2 चाहिए। ये हमारा मैजिक नंबर आगे को निकलते जा रहा है। फिर हम अगर ऊपर जाते हैं, ठीक है, अब हम 1 वाले पे लेकर चल रहे हैं। तो जब हम 1 वाले पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, कुछ 1,1 करके आ रहा था, यानी कि हम यहाँ पे सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि एक आपका 1p करके आ रहा था, क्योंकि 1 क्या होती है, l की वैल्यू p के लिए होती है, ठीक है। 1p आ रहा था। तो अब l की यहाँ पे j की वैल्यू देखिए क्या होगी, एक 1 प्लस हाफ होगी और दूसरी क्या होगी 1 माइनस हाफ, यानी कि ये किस में टूटेगा, आपके 2 इसमें इस तरीके से टूट जाएंगे, ठीक है। एक आपका क्या जाएगा 1p, ये 1 आया आपका तो हाफ आएगा, और जो आपका प्लस वाला है, प्लस वाला मैंने बोला था आपका नीचे आता है, तो वो आएगा आपका 1p 3/2 इस तरीके से आएगा। फिर आपने यहाँ पे 2j प्लस 1 से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए 2j प्लस 1 से कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कैंसिल हुआ, 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आया 2 इंटू 3/2 प्लस 1 कैंसिल हुआ तो 4 आ गए। टोटल यहाँ पे कितने आए 6, और यहाँ पर तक टोटल जो मैजिक नंबर आपके चल रहे हैं वो कितने आए, यहाँ पे 6 और 2 8, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 8 मैजिक नंबर आए। इसी तरीके से आगे के अगले वाले के लिए आप सॉल्व करेंगे, फिर अगले वाले के लिए सॉल्व करेंगे, तो जो हमें टोटल एनर्जी लेवल डायग्राम हमें देखने को मिलता है वो मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से हमें वो देखने को मिलता है। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। आपको इतना ज़्यादा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तक भी आप बना देंगे तो वो भी आपका इनफ होता है। फिर इसने इसी तरीके से आगे 3 के लिए तोड़ा है, 2 के लिए, अभी अच्छा हमने 1 के लिए तोड़ा था, फिर 2 के लिए तोड़ा है, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, इसी तरीके से ये आगे को तोड़ते गया है। और यहाँ पे अब जो हमें मैजिक नंबर यहाँ पे देखने को मिले वो सेम वही मैजिक नंबर थे जो हमने वहाँ पे देखे थे कि जो एक्चुअल मैजिक नंबर आ रहे थे। तो इस तरीके से हमारा जो शेल मॉडल है उसने क्या करा था, मैजिक नंबर को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लिया था। एक यहाँ पे इस तरीके का है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं दूसरी बुक से आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको उससे समझ में आता है तो उस तरीके का बना लीजिएगा। ये देखिए दोनों लगभग दोनों एक ही हैं, बस यहाँ पे थोड़ा स्प्लिटिंग में और यहाँ पे लिखने में थोड़ा फ़र्क है। बाकी आप देख लीजिएगा, आपको जिस हिसाब से भी टूटेंगे ये वैसे ही जैसे मैंने आपको समझा रखा है, और इसमें और कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो हमारा शेल मॉडल यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।